दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर केंद्र में हैं। उत्तर प्रदेश की अगर चुनाव की बात करें तो लग रहा है कि शायद सारा चुनाव उत्तर प्रदेश का जो होने वाला है, हालांकि चुनाव में भी 6 महीने हैं, लेकिन अभी से जो चर्चाएं हैं और जिस तरह की सुगबुगाहटें हैं, उसको देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र में रहेंगे, पूरे चुनाव के दौरान ही केंद्र में रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। क्योंकि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को रेस्पॉन्स मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो खबरें आ रही हैं, जो जानकार मानते हैं तो कुछ बड़ा कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी इस बार चुनाव में। और इसी वजह से तमाम जो पार्टियां हैं, जो मेन वहां पर बड़ी पार्टियां हैं, विपक्ष में बैठी हैं, समाजवादी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो, वो घबराई हुई हैं। और उसमें भी वो जो स्थानीय नेता हैं वो ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन दरकती नजर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी की वजह से। लिहाजा अलग अलग तरीके से नए नए फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी तरह से उत्तर प्रदेश में ना टिकने दिया जाए। अगर प्रत्याशी खड़े भी करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आए हैं, जो धमाकेदार उन्होंने एंट्री उत्तर प्रदेश में ली है चुनाव से पहले ही, और वो कह भी चुके हैं कि वो यहां पर प्रत्याशी उतारेंगे और लड़ाएंगे और जीतेंगे भी, उनका ये दावा है। उन्होंने चैलेंज भी किया योगी आदित्यनाथ को कि वो योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने उनका चैलेंज कबूल भी किया। सबने देखा कि उन्होंने कबूल किया कि ठीक है, ओवैसी का चैलेंज हमें कबूल है। अब ये जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी भी, बीएसपी भी, कांग्रेस भी, तो अब क्योंकि गठबंधन किसी के साथ ओवैसी ने किया नहीं, या इन पार्टियों ने ही ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं किया, क्योंकि सभी लोग, जैसा मैंने कहा, कि मुसलमान वोटों पर अपना अपना अधिकार समझते हैं, बल्कि यूं कहें एक अधिकार समझते हैं, और यह मानकर चलते हैं कि मुसलमान तो उन्हें वोट देगा ही, मुसलमान कहां जाएगा। लेकिन ओवैसी के आने से अब ये सारे लोगों के समीकरण बिगड़ गए हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि विचारणीय बिंदु तो है, दोनों के विचारों में समानता है। ये तस्वीर आप देखिए, और हैशटैग उन्होंने चलाया है कि मोदी और ओवैसी एक हैं। एक तस्वीर के साथ, असदुद्दीन ओवैसी की एक तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है कि 7 सालों में ओवैसी के घर पर ना सीबीआई की रेड पड़ी और ना उनके किसी भाषण पर एफआईआर हुई। तो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उस पर उनको जवाब भी बहुत सारे लोगों ने दिया, उनको कटघरे में भी खड़ा किया और कहा कि मुसलमानों की जो आज ये हालत है कांग्रेस की वजह से है। एक ट्विटर यूज़र हैं इब्राहिम खान, उन्होंने एक फ़ोटो लगाई है जिसमें गवर्नर से मिलते हुए कुछ कांग्रेस विधायक हैं, और एबीपी का ये एक स्क्रीनशॉट लगाया है, एबीपी न्यूज़ का, और उसमें लिखा है कि यूपी के गवर्नर से आज़म खान की गिरफ्तारी को लेकर मिलते हुए कांग्रेस विधायक, और उस पर उन्होंने कैप्शन दिया है मुसलमानों के दुश्मन। तो इस तरह के जवाबी हमले भी दिग्विजय सिंह पर हो रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और देखा यह गया है जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने ताबड़तोड़ अपना रोड शो किया, और जिस तरह से भीड़ ने उनका स्वागत किया, कई जगह तो बदइंतजामी इतनी फैल गई भीड़ की वजह से कि प्रोग्राम तक रद्द करने पड़े, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो ये हालत हो गई थी कि भीड़ को काबू करना यहाँ पर मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो रोड शो कर रहे थे दिल्ली से मुरादाबाद तक। तो यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए तमाम पार्टियों के पैरों तले की जमीन खिसक चुकी है, और अब वो इस तिकड़म में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ओवैसी को रोका जाए। और इसीलिए शायद यही वजह है जो अब नए नए फॉर्मूलों के तहत गठबंधन की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसे कि हमने कल ही खबर की थी जिसमें कहा गया था कि हमने कहा था कि शर्त लगाई है, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने, कि वो समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करने को तैयार है, बशर्ते कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता मिलती है उत्तर प्रदेश चुनाव में तो डेप्यूटी सीएम किसी मुस्लिम फेस को बनाए, मुसलमान को बनाए। तो इस तरह की शर्त रख के उन्होंने आगे लेकर चले हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी आमतौर से शुरू से ही बचती रही है गठबंधन से असदुद्दीन ओवैसी के। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन इसलिए नहीं करना चाहती समाजवादी पार्टी क्योंकि समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों पर समाजवादी पार्टी का एक अधिकार है,
और वो एक अधिकार ओवैसी से अगर गठबंधन होता है समाजवादी का, तो वो एक अधिकार खत्म हो जाएगा। यानी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के नेता वो हैं, यानी उनके अलावा मुसलमानों का और कोई नेता नहीं है। और इसी चलन को तोड़ने की फिराक में हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो इस बार चुनाव में आएंगे और वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और इसी बात को लेकर सारा टकराव है। कांग्रेस भी चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगाती है कांग्रेस, जैसा कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट से जाहिर हो रहा है। हालांकि कांग्रेस आमतौर से दिग्विजय सिंह के जितने भी बयान आते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग कर लेती है। दिग्विजय सिंह कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं और जिससे कांग्रेस पार्टी को भी शर्मिंदगी हुई है बाद में। तमाम पार्टियां पिछले कई चुनावों से ऐसे आरोप असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पर लगाती रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों में बिखराव आता है और वो एक तरह से मदद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मुस्लिम वोट जब बिखरता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। यही आरोप उत्तर प्रदेश में भी तमाम पार्टियों के नेता लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी और बीएसपी के भी। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान कर दिया। 13% ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में। बीएसपी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए काम कर रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में 20 से 22% मुस्लिम वोट है, और यही वोट पर नजर है असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, बीएसपी भी, बल्कि तीनों, बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वो ये मानकर चलती हैं कि मुस्लिम वोट तो उन्हीं को मिलेगा। तो तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी को लग रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त तमाम चर्चाओं के केंद्र में, जो भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हो रही हैं, उसके केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी। अब इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये तो चुनाव में पता लगेगा कि असदुद्दीन ओवैसी को इन चर्चाओं से और जो चर्चा के केंद्र में वो बने हुए हैं उसका कितना फायदा मिलता है या कितना नुकसान होता है। लेकिन इतना तय है कि असदुद्दीन ओवैसी ने आकर चुनावों से पहले ही एक गर्माहट पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश में। तो आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें और इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए।